नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे टाइटल सूट के बारे में। जब कभी भी संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट में दावा दाखिल किया जाता है, उसी को बोला जाता है टाइटल सूट। अब अक्सर देखने को मिलता है कि जमीन पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, और जब ये लड़ाई झगड़े संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर होते हैं, हो सकता है दो भाई आपस में लड़ रहे हों, दो अनजान लोग आपस में लड़ रहे हों, या फिर उस पर किसका मालिकाना हक होगा इसको लेकर लड़ाई हो रही हो, तो अक्सर सिविल कोर्ट में ही एक टाइटल सूट डाला जाता है। टाइटल सूट के अंदर यह देखा जाता है कि संपत्ति पर आखिरकार किसका अधिकार बनता है। कोर्ट जब यह चीज डिसाइड कर लेता है, तो उसके बाद किसी एक व्यक्ति को उस टाइटल सूट के अंदर मालिक घोषित कर देता है। पर क्या आपको पता है कि अगर आप कोर्ट में टाइटल सूट डालना चाहते हैं तो उसकी भी एक समय सीमा है। ऐसा नहीं कि जब मन मर्जी आया आप कोर्ट में गए और जाकर टाइटल सूट डाल दिया। अगर आप समय सीमा के अंदर कोर्ट में टाइटल सूट नहीं डालते तो आपका केस खारिज कर दिया जाता है। अब आज की वीडियो में हम इसी समय सीमा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जुड़ा हुआ एक नया आदेश आया है जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आप सभी लोगों को दूं। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे साथ आप जुड़कर रोजाना हर लीगल अपडेट्स पता लगा सकें, जो हम ये वीडियो आपके लिए लाते हैं इसके अंदर क्या समरी रही उसके बारे में और ज्यादा जान सकें, तो मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां पर आप लोगों को हम रोजाना जो भी लीगल अपडेट्स आ रही हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। अब अगर आप हमारे उस व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप तुरंत इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ उस व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा बन सकते हैं। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, जब कभी भी कोर्ट में टाइटल सूट डाला जाता है तो आपको कानूनी प्रावधान पता होने चाहिए किस धारा में डाला जाता है। देखिए, एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, अगर आप उसका सेक्शन 34 देखते हैं तो उसी के अंदर बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति कोर्ट में अपना राइट या टाइटल डिक्लेयर करना चाहता है तो इस सेक्शन 34 का इस्तेमाल करते हुए उसको कोर्ट में दावा दाखिल करना पड़ता है। यह बात आप सभी लोगों को पता होनी अनिवार्य है। अब इसके अलावा एक लिमिटेशन एक्ट 1963 है, जो हर चीज की समय सीमा निर्धारित करता है। अगर आप उसी लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 58 को देखेंगे तो वो बताता है कि इस लिमिटेशन एक्ट के तहत जो टाइटल सूट कोर्ट में डाला जाएगा वो 3 सालों के अंदर डाला जाएगा। ऐसा नहीं जब मन में आया कोर्ट में गए, टाइटल सूट डाला और अपने पक्ष में फैसला करा दिया। अगर आप जैसे ही आपके टाइटल पर खतरा हुआ उसके 3 सालों में जाकर दावा नहीं डालते तो आपका अधिकार खत्म हो जाएगा, आप फिर उस प्रॉपर्टी के लिए टाइटल सूट नहीं डाल सकते। नो, ये चीज एक बेसिक कानून कहता है जो लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था, जो मैंने आप लोगों को बताया। ना, अब बड़ी ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जब कभी भी एक व्यक्ति टाइटल सूट कोर्ट में डालने जाता है तो उसकी कोशिश रहती है कि मेरे पक्ष में कोर्ट टाइटल को डिक्लेयर कर दे, और जबकि जो दूसरी पार्टी है, जो डिफेंडेंट होता है, वो चाहता है कि कोर्ट उस सामने वाली पार्टी का मुकदमा ही डिसमिस कर दे। तो ऐसी कंटेंटिव अपनी बातें बोलता है कि मुझे इस दिन प्रॉपर्टी पर खतरा लगा, और जो डिफेंडेंट है वो अपनी बातें बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, वो तो समय सीमा से बाहर है। अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन आया कि अगर समय सीमा की बात होगी, जो कोर्ट में टाइटल सूट डाला जा रहा है उसकी समय सीमा की बात होगी, तो जो 3 साल है वो कब से गिने जाएंगे? क्या प्लेंटिफ के हिसाब से देखा जाएगा या डिफेंडेंट के हिसाब से देखा जाएगा? अब इस चीज से जुड़ा हुआ एक काफी बड़ा फैसला आया है, और हर वो व्यक्ति जो टाइटल सूट कोर्ट में डालना चाहता है, यह वीडियो अब यहां से जरूर देखें। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको डिस्कस करूं।
देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए केस टाइटल है यहां पर रज्जाक एंड अदर्स वर्सेस ब्रज बालल पाल एंड अदर्स। इसका सिविल रिवीजन नंबर है 539 ऑफ 2023 और 14 अक्टूबर 2024 का ये आदेश है। नाउ प्रेजेंट केस के फैक्ट्स जानने अनिवार्य है। यहां पर प्लेंटिफ का कहना है कि हमने एक मोटर गैराज खरीदा था साल 1949 के आसपास। उसके बाद साल 1990 में हमने इस प्रॉपर्टी का डिवीजन करा और उस प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन कर दी। अब ध्यान से समझिए, प्लेंटिफ बताता है कि डिफेंडेंट ने इससे पहले भी हमारे ऊपर कोर्ट में झूठा परमानेंट इंजंक्शन का दावा डाला था, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके अलावा डिफेंडेंट मेरी उस प्रॉपर्टी को और किसी लोगों को भी बेच चुका है, जहां पर अब जिन लोगों को डिफेंडेंट ने वो जमीन बेची है वो मेरी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती घुसकर कब्जा छीनना चाह रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में जो सेल डीड यहां पर बनाई है डिफेंडेंट ने, जबकि उसका कोई अधिकार ही नहीं था, वो यहां पर अवैध साबित हो। इसके अलावा मेरे पक्ष में कोर्ट टाइटल डिक्लेयर करे। इस तरीके से प्लेंटिफ ने एक टाइटल सूट डाला। नाउ डिफेंडेंट का कहना है कि प्लेंटिफ ये केस डाल ही नहीं सकता, कारण क्योंकि 1980 के आसपास ही प्लेंटिफ को प्रॉपर्टी पे खतरा महसूस हुआ था। इसके अलावा मैंने 2003 के आसपास ही उसके ऊपर केस डाल दिया। अगर उसी समय उसको पता लग गया था कि उसकी प्रॉपर्टी पर किसी और का हक बन सकता है, तो उसी समय से उसको केस डाल देना चाहिए था। और जो 3 साल की समय सीमा थी प्लेंटिफ के पास, वो तो समय सीमा बहुत पहले खत्म हो गई। ऐसी कंडीशन में प्लेंटिफ आज ये केस डाल ही नहीं सकता, वो तो समय सीमा से बाहर है। इसके अलावा डिफेंडेंट का कहना है कि प्लेंटिफ यहां पर क्या कर रहा है, एक तरफ तो ये कह रहा है मैं मालिक हूं, दूसरी तरफ अपना इतने लंबे सालों से कब्जा दिखा रहा है और प्रतिकूल कब्जे का दावा डाल रहा है। और ये दोनों चीज एक साथ तो डाली जा ही नहीं सकती। इस वजह से प्लेंटिफ का ये दावा खारिज होना चाहिए। नाउ शुरू में डिफेंडेंट ने जो ये ऑर्डर 7 रूल 11 डाला था अपना दावा खारिज कराने के लिए प्लेंटिफ का, उसको डिसमिस कर दिया। बाद में ये मैटर अपील होता होता ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचा है। अब आपको डिस्प्ले पर देखकर ध्यान देना है कि यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो टाइटल सूट के लिए रिवीजन प्ली डाली थी उसको डिसमिस करते हुए यह कहा कि देखो, यहां पर डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि प्लेंटिफ का जो अधिकार था 3 सालों के अंदर टाइटल सूट डालने का, वो तब शुरू माना जाना चाहिए जब हमने उसको पहले अवेयर करा। यहां पर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो उस दिन से माना जाएगा जिस दिन प्लेंटिफ को खुद से एक्चुअली डर महसूस हुआ हो। देखिए, जो प्लेंटिफ कोर्ट में दावा डाल रहा है, जब उसको एक्चुअली ये डर महसूस हुआ है कि हां मेरी प्रॉपर्टी पर अब खतरा है, उस दिन से 3 सालों के अंदर उसको केस डालना पड़ेगा। ना कि जब डिफेंडेंट ये बात कह रहा है कि हमने तो उसको पहले भी अवेयर कराया था, हम उस दिन से नहीं मानेंगे, क्योंकि जब तक प्लेंटिफ को ही अपनी प्रॉपर्टी पर खतरा महसूस नहीं हुआ तो उसका 3 साल का पीरियड शुरू माना ही नहीं जाएगा। और अगर डिफेंडेंट ये बोल रहा है कि एडवर्स पोजेशन और टाइटल सूट की प्ली एक साथ नहीं ली, तो ये एविडेंस का मामला है। इस ग्राउंड पर शुरू में ही केस डिसमिस नहीं हो सकता। यह चीज यहां पर अपना मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निर्णय दिया और यहां पर यह बोला, प्लीज ध्यान दीजिए कि जो समय सीमा है 3 सालों की आर्टिकल 58 के हिसाब से, वो उस दिन से शुरू मानी जाएगी जिस दिन प्लेंटिफ को यह एक्चुअली में डर महसूस होगा कि हां अब उसके टाइटल पर खतरा है और उसको प्रॉपर्टी पर जाकर टाइटल सूट डालना चाहिए। यह काफी बड़ी जजमेंट है, हर उस व्यक्ति के लिए काम आएगी जो कोर्ट में टाइटल सूट डालना तो चाहता है पर उसके मन में डर है कि कहीं मैं समय सीमा से बाहर तो नहीं हो जाऊंगा। यह चीज उनकी वहां पर काफी ज्यादा मदद करेगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, वहां पर कॉल करके जजमेंट की कॉपी आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।